Number two is physical quantity. A quantity that can be measured is called the physical quantity. जिस मिकदार की पैमाइश की जा सकती है उसे जिस्मानी मिकदार को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी. इन द अबव एक्टिविटी हाइट लेंथ इन द फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ किसी चीज़ की ली जा सकती है, हाइट ली जा सकती है, उसको कहते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली वॉल्यूम, मास, टाइम एंड टेम्परेचर ये किसकी एग्जांपल्स हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ के एग्जांपल है. आप लोगों को ये नीचे नज़र आ रहे होंगे थर्मोमीटर, स्टॉप वॉच और ये थर्मोमीटर्स नज़र आ रहे होंगे अलग अलग किस्म के. ये देखें, ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ में आ जाते हैं. ये इसकी एग्जांपल्स हैं. ठीक है, आ जाएं जी. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है हमारे पास? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर है, इनकी यूनिट्स होते हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, जो हम आम रूटीन में भी यूज़ करते हैं कि भाई ये इतना किलोग्राम ले आना. या टाइम को सेकंड्स में हम लोग बोलते हैं, टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है और लेंथ मीटर में आ जाती है. और इसके सैम्बल्स हैं कुछ इस तरह. मीटर का है एम, स्मॉल एम, किलोग्राम का है केजी, सेकंड का है एस, केल्विन का है के. नेक्स्ट है लेंथ. लेंथ का क्या मीनिंग है? मीटर इज़ अ ऐसा यूनिट फॉर लेंथ एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस एट डिस्टेंस लाइट ट्रैवल इज़ वैक्यूम ऑफ अ सेकेंड. लेंथ फॉर एग्जांपल कहीं लाइट ऑन है और वो मज़ीद चल रही है और उसकी लेंथ काफ़ी दूर तक जा रही है, तो वो डिस्टेंस पास कर रही है, ट्रैवल कर रही है और सेकंड्स में कर रही है, उसको हम लोग कहते हैं लेंथ. Accurate for the length shorter than a meter we use two prefixes centi and milli, and for the length greater than a meter we use prefix kilo. नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे है आप लोगों के क्या नाम है, 1 मीटर कन्वर्ट होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर में बराबर होता है. एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर्स के. ठीक है, आ जाइए जी नेक्स्ट पेज पे. मास पे आ जाइए. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटिन्यूड बाय एन ऑब्जेक्ट. कोई भी चीज़ हम लोग लेने के लिए बाज़ार जाते हैं, फॉर एग्जांपल चीनी हो गई, कॉइन्स हो गए, गोल्ड हो गया, तो ये हमें किस में मिलती है? टन्स में मिलती है, केजी में मिलती है. ठीक है, किलोग्राम में मिलती है. तो यहाँ पर मास यूज़ हो रहा होता है. एज इट क्लियर? यहाँ पर मास यूज़ होता है. ग्राम, मिलीमीटर, टन्स, ये इनके न्यूमेरिकल्स ये है. यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी टाइम. और जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम है द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. जो उसका यूनिट है टाइम का वो है सेकंड, जिस तरह के हमने पीछे पढ़ा. और इसका सैम्बल है एस. वी ऑल आर द फेमिलियर विद दिस यूनिट एंड वी नो दैट इज़ द. और देयर आर 60 मिनट. इसके अंदर होते हैं 60 मिनट होते हैं. आप लोगों को पता है ना टाइम पीस में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं एवरी मिनट. एंड इक्वल टू, वो इक्वल किसके होते हैं? 60 सेकेंड्स के. नीचे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 60 सेकेंड इक्वल होता है 1 मिनट के और 60 मिनट्स इक्वल होता है 1 आवर के. नीचे आप लोगों को स्टॉप वॉच दिखाई दे रही होगी और वॉच दिखाई दे रही होगी. नीचे आ जाएंगे जी टेम्परेचर पे. टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ हीट इंटेंसिटी. टेम्परेचर जो है वो मेजर करती है हीट इंटेंसिटी को. और इसका ये हॉटनेस और कोल्डनेस हम लोगों को बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की. इसका यूनिट है हमारे पास टेम्परेचर केल्विन की. सेल्सियस स्केल इज़ द बेस्ड ऑन मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट. सेल्सियस 273 केल्विन की. ठीक है, ये इसके अथेंटिक जो है वो समझ लीजिए वैल्यू है केल्विन की. इसके ज़रिए हम लोग कन्वर्जेंस सॉल्व कर सकते हैं. ये यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कन्वर्जेंस में, कैलकुलेशन में. दिस इज़ कॉल्ड एज कन्वर्जेंस.
और यहाँ पर आप लोगों के पास है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जब स्पेस ले रही होती है, फॉर एग्जांपल ये पानी की बोतल भरी हुई है, कैंस भरे हुए हैं, तो ये जब स्पेस ले रही हैं तो वो वॉल्यूम हमारे पास कितना है, इसका वॉल्यूम ही तो ये घेर रही है, तो ये जितना स्पेस लेगी वो उतना ही वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ होगा। वॉल्यूम इज़ अमाउंट ऑफ स्पेस टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट। द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ द क्यूबिक मीटर। जो इसका यूनिट है वो है हमारे पास क्यूबिक मीटर। एम क्यूब आप लोगों को 3 ऊपर छोटा सा नज़र आ रहा है, ये है एम क्यूब। इसको 3 नहीं पढ़ना है, इसको क्यूब पढ़ना है, एम क्यूब। दे आर द डिफरेंट वेज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ रेगुलर शेप सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ इरेगुलर शेप सॉलिड। यहाँ पर है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मिलीलीटर ml 1000 ml जो होता है वो बराबर होता है 1 लीटर के, और 1000 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 क्यूबिक मीटर के, एम क्यूब। समझ आ रही है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, पेप्टाइड ब्यूरेट, ये सब चीज़ें क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास। लास्ट है हमारे पास एन एग्रीड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट मेजरमेंट, ऐसा यूनिट्स। ओल्डर इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। पहले हम लोग यूज़ करते थे सिंपल बैलेंस, ये है ओल्डर इंस्ट्रूमेंट, और अब यूज़ करते हैं हम लोग मॉडर्न बैलेंस। ये आप लोगों ने देखा होगा मार्केट्स वगैरह में अवेलेबल होते हैं, वो शॉप्स वगैरह में वो लोग इसी से ही नाप तोल करके आप लोगों को दे रहे होते हैं। पहले आप लोगों के पास सिंपल होता था, अब आप लोगों के पास मॉडर्न आ गया। पहले लोग फुट से जो है वो मैयर करते थे, अब मैयरिंग टैप आ गया है, इससे मैयर करते हैं। तो मतलब ज़माना बदल चुका है ना। और पहले थी टाइम पीस था, वॉच था, अब भी टाइम पीस है, वॉच है, लेकिन अब आ गई है स्टॉप वॉच। ये बहुत ही मॉडर्न दौर की स्टॉप वॉच है, ये वैसे फ़िज़िक्स लैब में हमारी रखी होती थी। और थर्मोमीटर, द फिगर। थर्मोमीटर तो वैसे बहुत पुराना है, इसका तो हम सबको ही मालूम है। और इनकी जो फिज़िकल क्वांटिटी है, नेम्स ऑफ यूनिट हैं, सिंबल्स ये लिखे हुए हैं। लेंथ है इसकी मीटर में m। मास का जो है नेम ऑफ यूनिट किलोग्राम, केजी में आता है हमेशा। जो मास है वो किलोग्राम में आएगा, केजी में। टाइम जो होगा वो सेकंड्स में आएगा, एस में। टेम्परेचर केल्विन के में आएगा। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए में आएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स, मोल MOL वो मोल में ही रहेगा। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडिला CD। आप लोगों का चैप्टर जो है वो फर्स्ट क्लोज़ हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और कोई चीज़ जो ना समझ में आई हो वो आप लोग अगेन मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को इसका काम इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा, 15 डेज़ के बाद, मीन्स 1 जुलाई को। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और एक दफ़ा अगेन चैप्टर को रीड आउट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।